बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और ज़ोरदार ज़बरदस्त हिट स्टोरी के साथ मैं हूँ शमशाद मांगट। नाजरीन, डिप्लोमेटिक शटल सर्विस है, उसके हवाले से हमने पै दर पै प्रोग्राम किए। उसका भी ठेका होने जा रहा था। 24 दिसंबर की डेट थी। पहले तो इन्होंने बड़ा खुफिया रखा DMA वालों ने, और चोरी चोरी मोहम्मद हुसैन के साथ इन्होंने पींगे बढ़ाई। लेकिन हमने एन बर वक्त जो है वीलाग किया। उसके बाद 17 कंपनियाँ आ गई। फिर 24 को हम अपने औजार लेके कैमरा वगैरह लेके पहुंच गए। तो फिर इन्होंने कहा कि अब तो मीडिया को पता चल जाएगा कि किसको नवाजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दौरान भी मोहम्मद हुसैन जो है तंबू के पीछे साजिशें करता रहा, जैरी वालों के साथ और फैसल मूवर के साथ, बिलाल ट्रैवल, सानिया वालों के साथ, कि आओ मिल के ले लेते हैं हम। और जब ये कहता है ना मिल के ले लेते हैं, फिर किसी को कुछ नहीं देता। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि 2 डेटें थी, 24 और 27 दिसंबर। फिर 27 को इन्होंने रात गए फिर कैंसिल कर दिया। और एक बंदा DMA का शाहिद चौधरी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया। अब मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि क्या सिर्फ शाहिद चौधरी भी सारा मलबा गिरना है? क्या सिर्फ इस सारे जराइम का, जब से ये मोहम्मद हुसैन और इसका बेटा वकास वहाँ पे राज कर रहे हैं, माल तोड़ रहे हैं, क्या उसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम है शाहिद चौधरी? यहाँ बहुत सारे काली बेड़े और मकरू चेहरे हैं चेयरमैन साहब, वो आपको तहकीकात करवाना होगी। तो नाजरीन, वो 27 को भी नहीं हुआ। आज थी 30 दिसंबर। तो आज मैंने चेक किया, मौसूफ मोहम्मद हुसैन भी वहाँ पे मौजूद थे डिप्लोमेटिक एरिया में, शटल सर्विस जहाँ से पार्किंग से जाती है, और वहाँ पे और वो इसका बेटा भी मौजूद था। वही गाड़ियाँ थी, वही अमला था, वही मलपुरी लोग जो इसने रखे हुए किराए पे, तनख्वाहों पे, जो आम लोगों को अंदर नहीं जाने देते, गुंडागर्दी करते हैं। संधू साहब से हम जानते हैं कि ये तो जो मनसूख हुई है बोली, मौजें हो गई हैं मोहम्मद हुसैन की। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, 2 तारीखें दी, फिर मनसूख होगी। एक बंदा सस्पेंड हुआ, उसकी मौजें। उसको तो अगर शायद मिसाल के, मेरे पास वैसे ये खबर नहीं है, शायद को तो अगर ये मोहम्मद हुसैन घर बैठा के 2-4 लाख रुपए तनख्वाह भी देता रहे कि यार तू मेरी वजह तो सस्पेंड होए हैं, तो ज़रा सब्र नाल बैठा रही, मैनू 6 महीने और ला लेने दे, तो उसका तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन इसमें तो बड़े बड़े मकरू चेहरे हैं, सारी जिम्मेदारी शायद पे कैसे डाली जा सकती है? मांगट साहब, एक तो मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बात की थी कि काश उन पीरियड का हिसाब हो जब DMA ने पीछे चलाया है। ऑडिट 2 चीजें ऑडिट में, एक पैसों का कि CDA क्या कमाया, क्या खर्च किया, और दूसरा किसने चलाया, और CDA में जो चला रहा था उसकी क्या एक्सपर्टीज थी। बहरहाल उधर तो नहीं। जब इन्होंने अब उसकी ऑक्शन कैंसिल की है, अब मैंने वो टिकर भी देख रहा था कि उसकी शायद कोई कमेटी भी बनाई है। मेरे भाई बात ये थी कि क्या फिर वही बात है कि SOPs को और TRs को रीडिफाइन किया गया कि यार पहले जब ये ऐसा पीरियड आया तो उसमें हमें ये प्रॉब्लम्स आई हैं, पैसों की भी, ऑपरेशन की भी। मैंने तो डॉक्टर साहब आज सुबह उठाऊं ना, 2 काम किए। एक अपना बंदा को पासपोर्ट दिया, उसको भेजा इधर, सही जा भाई जरा देख क्या माही कितने बैठे हैं। और दूसरे बंदे को कैमरे के साथ कहा कि तू जा डॉग सेंटर पे, उधर देख क्या चल रहा है। उधर की तो हमने बता दी। अब इधर का वाला जो बंदा जो पासपोर्ट लेके गया, उसने कहा जी कुछ नहीं बदला, वही मोहम्मद हुसैन, वही वकास, वही गाड़ियां, वही किराए, वही फोटोकॉपियां, वही लूट मार। सर मेरे भाई बात ये है कि यही जो चीजें देखने वाली चीज, देखे मुझे मोहम्मद हुसैन से कोई नहीं है, मुझे DMA से कोई नहीं, मुझे शाहिद से कोई नहीं। हम इशू पे डिस्कशन करते हैं। इशू हमने रेज किया, आज भी कहते हैं कि क्या आपकी तैयारी थी कि अगर ये टेंडर टाइम पे नहीं हुआ, पहले तो खुद DMA ने डिले किया इसको, तो मौजूदा DMA जो है और शाहिद के बाद के अगले लोग जो हैं, शाहिद को तो पता नहीं क्यों गेड़े में आ गया, वो क्या बेचारा होगा, क्या पुर्जा होगा। तो मेरे भाई इसके जिम्मेदार पूरी फॉर्मेशन है आपकी है। ये मतलब इसकी मोतली जो है चोरी शायद की आई वॉश है, ये आई वॉश है, ये आई वॉश है, जैसे कहते हैं कि बलि चढ़ाना। हाँ जी, तो इसकी तो बलि चढ़ाई गई है। एक्चुअली तो पूरी फॉर्मेशन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल है। और जब से मोहम्मद हुसैन वारदात कर रहा है जी, जिस को भी है, इसको मैंने तो कहा जब भी CDA पे ये नौबत आई है, CDA शुड अंडरटेक एन ऑडिट। यकीन माने अगर ये सारा ऑडिट हो जाए ना सर जी, संधू साहब, में यकीन माने FIA के पास हथकड़ियाँ कम पड़ जाएंगी उनको। जिस तरह मैंने देखा है अदालतों में, जब हथकड़ियाँ कम पड़ती हैं ना, इस्लामाबाद पुलिस रस्सियों से बांध के मुलजमान को पेश करती है। हम इसको जनरलाइज नहीं करते, हम ये करते हैं कि ऑडिट हो जाए,
पैसों का हाँ जी, और परफॉर्मेंस का, बिल्कुल, और कौन पीछे था। इसी तरह ये जो पीरियड है, मैं आज भी कहता हूं कमेटी तो मैंने देखी है, कोई बनाई है, लेकिन ये वही कमेटी है जिसकी जिम्मेदारी अक्टूबर से ऑनवर्ड थी। और ये कमेटी जो है ना सर, मैं आपको बताऊं, ये कमेटी जो है बोली का चांद देखेगी, और ये ऐसी कमेटी है इसको बोली का चांद कभी नजर आएगा ही। भाई मेरे बात सुने, जब दोनों पार्टियों का काम चल रहा है तो बोली का चांद क्यों देखेंगे वो? हाँ जी, उससे पहले चौधरी का चांद नजर आ रहा है। ये जो बोली कमेटी बनाई है ना, ये सारे उसकी जेब में है, मोहम्मद हुसैन की जेब में ना भी हो। बहरहाल इस वक्त ऑपरेशन हो रहा है ना। हाँ, क्या सीडी को आज क्या आया? हाँ, क्या चेयरमैन साहब पूछेंगे किसी से ये बात? खर्चा क्या हुआ और कौन चला रहा था, किन लोगों की एक्सपर्टीज है इसमें? अगर आपने वही चलाना है, उसकी गाड़ियां यूज हुई तो वो आपको फ्री में गाड़ियां देगा। बिल्कुल, अगर उसका बाकी सेटअप यूज है फ्री में आपको देगा। वैसे भी 4 महीने ऊपर लगा चुका है। तो मेरे भाई चेयरमैन साहब के लिए ये अगेन मैं कहूंगा मर्जी है उनकी, लेकिन ये लम्हा फिक्रिया है। हाँ, सही कि बात। कौन लोग हैं जो इसको सीधे रास्ते पे नहीं आने देते इस काम को। ये बीओटी का वो प्रोजेक्ट है जैसे सीडीए की जिंदगी भर की अर्निंग लगी हुई है, 10-10, 15-15 करोड़ रुपया महीना। नहीं, फिलहाल तो मोहम्मद हुसैन की जिंदगी भर की लगी हुई है। नहीं, कल है मोहम्मद हुसैन की, उसको आप कह लेगा ना इल्जाम दे, डीएम में साथ है। मैं ये किसी को हम पॉइंट नाम नॉमिनेट नहीं करते, लेकिन चेयरमैन साहब इस चीज को देखें कि कौन लोग जिम्मेदार है और कौन चला रहा है, उन लोगों की एक्सपर्टीज क्या है, और इसका ऑडिट पहले भी 2 पीरियड जब सीडीए ने चलाया है उसका होना चाहिए, और ये 2 महीने जो ऑक्शन लेट हुई है अक्टूबर से दिसंबर तक, उसका हिसाब होना चाहिए कि उसके पैसे कहां गए। संधू साहब, आप एक अच्छे ऑफिसर रहे हैं, एक अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे हैं, एक अच्छे इंतजामी अफसर सीडीए के रहे हैं। मैं तो शुरू से 32 साल हो गए मुझे साफत करते हुए, मैं हूं एक रिपोर्टर। अब देखें, जब मैं इस मामले में पढ़ा हूं, पहले हमारे पास खबर आई कि जी 28 करोड़ के जो नाइंदा है ना, उन्होंने बोली ली थी। बाद में पता चला कि यार 33% का तो ये हिस्सेदार था, और उनको कहता रहा कि मैं खसारे में जा रहा हूं। इधर 10 लाख इसको प्रॉफिट आता था, उनको 2 लाख बताता था। फिर उनकी जो 9 कोस्टर्स, 4 गाड़ियां जो डीएमए ने उनके टायर उतार के खड़ी की थी, उनको किसने दिलाया? मोहम्मद हुसैन ने। मोहम्मद हुसैन ने किसको शीशे में उतारा? डीएमए को। डीएमए और मोहम्मद हुसैन गए सरदार आसिफ साहब के पास कि जनाब ये तो इनकी है ही नहीं, ये तो किराए पे ली हुई थी, तो वो रिकवरी में नहीं पड़ती थी। यार मुझे बताएं कि ऑडिट किस चीज का, इसी चीज का ऑडिट है कि रिकवरी हुई कि नहीं हुई, क्यों इनफेक्टिव हुई। दूसरी, जो माले मसरूका मौके पे पकड़ा गया माल मुकदमा, हाँ, उसको किसने छुड़वाया? किसने उसको कहा भाई अगर वो किराए पे लेके चला रहा है तो पहले आपका नहीं होगा कि किराए पे हैं गाड़ियां ओनरशिप में, किस चीज में है, लीज में है। तो आपने वो गाड़ियां इनफैक्ट पकड़ी जो वहां पे इस्तेमाल हो रही थी, और वो माले मसरूका था, वो माले मुकदमा था। नहीं, आप ये मानते हैं कि ये जो बोली मनसूख 2 दफा हुई है तो मोहम्मद हुसैन की मौजें हो गई और डीएमए के मकरू चेहरों की? यार ये एक दफा की मौजें नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं उस वक्त से, जब से पहले भी सीडीए ने चलाया, डीएमए ने चलाया, उस वक्त फिर चलाया, और फिर जो डिफॉल्ट की स्टोरी है फिर उसके बाद चलाया, या फिर कॉन्ट्रैक्ट का लेट होना, फिर अब दोबारा उसी नेक्सस का बीच में एंटर होना, सिर्फ चेहरे बदले हैं। तो मेरे भाई चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए इस बारे में। ही चीफ कमिश्नर, ही है चेयरमैन सीडीए। मैं बार बार कहता हूं चेयरमैन साहब, इस इस्लामाबाद में आपको बहुत वॉलंटियर्स अवेलेबल हैं जो बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो आप प्लीज ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगें, काम करें। आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, और अच्छे ऑफिसर हैं, मैं तो कहता मतलब ही रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्ड जो करते हैं ना वो इस तरह के जो मिसगाइड होके किसी और मिसडायरेक्ट हो, किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, तो असल मुद्दा जो है ना वो वहीं का वहीं। मैं फिर कहता हूं कि चेयरमैन साहब अच्छे ऑफिसर हैं, लेकिन इनको हर साइट पे जहां इनको पता हो कि यहाँ पे काली बेड़े, वहां डांग लेके जाना चाहिए। डांग इनके हाथ में हो, मारे चाहे ना मारे, लेकिन यार डर तो हो किसी को कि यार चेयरमैन किसी को यार मारे। मेरी बात सुने, अभी इसका जो ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, स्टेट डॉग वाला, ये दोनों ऑर्डर करते हुए कितना टाइम लगेगा? मैंने तो कहा कि वेटरनरी डॉक्टर मौजूद है, उसको करें अपॉइंट उधर। वो खुशी मोहम्मद साहब पता नहीं कौन थे, आपके वीडियो मैंने देखा था, उसका क्या काम है उधर? वो एक असिस्टेंट को एडमिन अफसर होगा। भाई वेटरनरी डॉक्टर क्या कर रहा है? सजाद भट्टी, वो तो उसको कोई नहीं पता कुत्तों का, इसलिए कि उसका फील्ड ही नहीं, तो वेटरनरी डॉक्टर को क्यों नहीं लगाते जो वेला बैठा हुआ है? हाँ जी। तो मेरे भाई बात ये कि जब तक चेयरमैन साहब ये कहते हैं ना कि फ्रंट फुट पे आके नहीं खेलेंगे, काम नहीं, उस वक्त तक ये चीजें सही नहीं होनी। बहुत शुक्रिया संधू साहब। तो नाजरीन, आपको अपडेट करना था कि डिप्लोमेटिक एरिया में मोहम्मद हुसैन और उसके बेटे विकास का राज कायम है। कैसा देखें कि ये जादू नगरी है ये, कि हम वहाँ पे गए कि ये ठेका ऊपर चला जाएगा, सीडीए को ज़्यादा पैसे आएंगे। आप यकीन माने, एक बड़ी कंपनी ने, उसके मैनेजर ने मुझे कहा कि हम ये इरादा रखते हैं कि 30-35 करोड़ रुपए तक हम इसकी बोली देंगे।
और हम ये ले जाएंगे। और उसमें आपको पता है बड़ी मोतबर कंपनी है। और इस वक्त जो CDA ने दिया हुआ है, DMA ने दिया हुआ है, वो मेरा ख्याल 15-16 करोड़ रुपए ये मोहम्मद हुसैन से लेते हैं। और मोहम्मद हुसैन उसमें से भी ज़्यादा अपनी जेब में डालता है और कम DMA को देता है। जैसे कि मेरे भाई जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब ने कहा है कि ऑडिट करवा लें। ऑडिट करवाने में हर्ज क्या है? अच्छा, हमारा फ़ायदा ये हुआ कि हम गए तो बोली ऊपर जाने लगी थी, लेकिन ये जो मोहम्मद हुसैन ने 2 पेज इस्तेमाल किए हैं ना कि बोली पता नहीं गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी करवा दी है। मैं तो मेरा दिल बर जानी मोहम्मद हुसैन तो DMA। अब देखते हैं कि मोहम्मद हुसैन इसको कहाँ तक आगे तक खींचते हैं। बहरहाल DMA के जो करता धरता लोग हैं उन्होंने इनको यकीन दहानी के लिए करवाई है कि जनाब छिक के रखो कामनू जब तक असी हैं। शमशाद मांगट और डॉक्टर गुलाम सरवर संधू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।